नाज़रीन, एक अदद वीडियो, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, फॉक्स न्यूज की एक वीडियो है जो आज सुबह से पूरे सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। वो ज़ीनी गुलामी कहीं ये तो नहीं है कि जी हाँ जी गोरी चमड़ी बात कर रही है तो ठीक है, सही कह रही होगी, मतलब विचो विचो खाई जाओ, बाकी जेड़ा मर्जी गोरा जो मर्जी कहे। आपने वाकई सच ढूंढना है ना भाई, वाकई सच ढूंढना है। जय जाके फवाद चौधरी साहब के साथ बैठे जाके। एक गोरी ने 26 सेकंड के अंदर एक एनालिसिस दे दिया। ऐसा 26 सेकंड बड़ा पसंद है, फवाद चौधरी का जो 26 सेकंड था वो नहीं पसंद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक अदद वीडियो, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, फॉक्स न्यूज़ की एक वीडियो है जो आज सुबह से पूरे सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। और मामला क्या है? मामला ये है कि जी एक ख़ातून है, डिफेंस एनालिस्ट रेबेका एल ग्रांट, ये इनका नाम है। और ये ख़ातून जो है फॉक्स न्यूज़ के किसी प्रोग्राम के अंदर बैठ के डिस्कस कर रही थी यूक्रेन, रूस और पाकिस्तान और चाइना, ये मतलब इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हो रही थी। तो उनसे एक सवाल किया गया और वो तकरीबन, ये जो क्लिप है ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 35 सेकंड का है। सवाल उसके अंदर तकरीबन कोई 9 सेकंड का है और जो जवाब है वो तकरीबन 26 सेकंड का है। 25-26 सेकंड का वो जवाब है। अब ये जो क्लिप है, ये आप जिसका स्क्रीनशॉट भी इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, हर बंदे ने जो है इसको शेयर किया। इमरान खान साहब, जाहिर बात है वो तो पार्टी के चेयरमैन है, वो क्यों इसको शेयर नहीं करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर कहा क्या गया, ज़रा उसके ऊपर आ जाते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। इसमें सवाल जो था वो पाकिस्तान के हवाले से भी था कि पाकिस्तान के हवाले, मतलब जो प्रोग्राम था उसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से भी सवाल किया गया। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी देखें, ये जो खातून थी रेबेका, इन्होंने कहा कि जी सबसे पहले तो पाकिस्तान को जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए। रूस ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो इनको यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जी इनको रशिया के साथ जो है वो डील्स नहीं करनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप जो है उसको लिमिट करना चाहिए, ठीक है। चौथी चीज़ उन्होंने कहा कि जी एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो अमल दरामद आपको नहीं करना चाहिए। और पांचवी बात उन्होंने कही कि शायद इनको इमरान खान साहब को जो है वो वोट आउट किया गया था, यानी इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, और शायद इसकी एक वजह ये भी थी। तो ये बेसिकली ये सारी गुफ्तगू है जो इस सारी चीज़ का लुबे लुबाब है। अब इसको शेयर किया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की जानिब से कि देखें जी देखें, ये रेबेका जो है, ये जो खातून है, ये क्या कह रही है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये ट्वीट किया, इसमें भी यही क्लिप उन्होंने जो है वो डाला। उन्होंने लिखा, इफ़ एनीवन हैड एनी डाउट्स अबाउट यूएस regime change conspiracy, this video should remove all doubts as to why a democratically elected PM and his government were removed. Clearly, the US wants an obedient puppet as PM who will not allow Pak choice of neutrality in a European war. A PM who will be obedient to US demands, who will not sign agreements with Russia and who will downgrade our strategic relationship with China. If a PM asserts Pak sovereignty and an in-depth foreign policy, he will be removed and subservient crooked PM like शहबाज शरीफ will be brought in. ये इन्होंने फरमाया इमरान खान साहब ने। उसके बाद शीरी मज़ारी, अच्छा उससे पहले बल्कि हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस पे जनाब बात कही। इन्होंने कहा, US security and defense analyst Dr. Rebecca Grant said Imran Khan's stance on US led to vote of no confidence and time to cool relations with China and Russia for sake of Pak-US ties. Shame on imported government for welcoming dictation. Stop allowing compromise of sovereignty of Pakistan. उसके बाद इसी तरह ही फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में हुकूमत बनाने और एक पपेट हुकूमत लगाने की क्यों ज़रूरत थी, अमरीकी टीवी पर दिफाई तज्जियाकार निगार बताती हैं। असद उमर ने भी इस तरह ये ट्वीट किया। लेकिन शीरी मज़ारी साहिबा एक्चुअली एक स्टेप और भी आगे गई इन तमाम चीज़ों से।
उन्होंने क्या फरमाया जी? उन्होंने फरमाया इस वीडियो के बाद अमर की वजाहत के लिए कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे ये समझती है कि जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने के लिए कोई अमरीकी साजिश का फरमा नहीं। और उसके बाद DGI-SPR को टैग करके वो कहती हैं कि उनका रद्द-ए-अमल नागुज़ीर है, आखिर ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मामला है। मतलब DGI-SPR भी इसके ऊपर जवाब दें। जी ठीक है, बड़ी बात है। अब सबसे पहले ये खातून कौन है? ये खातून बेसिकली फॉक्स न्यूज़ की एक एनालिस्ट हैं जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठती हैं एक तज्ज़ियाकार के तौर पे और अपनी राय का इजहार करती हैं। क्या इनका किसी अमरीकी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ है या अमरीकी हुकूमत में इन्होंने कोई काम किया है इस मामले में? नहीं, कोई काम नहीं किया हुआ। क्या ये अमरीकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं? नहीं, कोई नुमाइंदगी नहीं कर रही। तो फिर आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों इनकी बात को इतना वजन दिया जा रहा है? आज तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने ये डॉक्टर रुबैका की बात आज तक ज़िंदगी में कभी सुनी भी नहीं होगी, ना उनको पता होगा कि ये कौन है। लेकिन चूंकि उसने ये एक जुमला कह दिया है, ये एक जुमला कह दिया है कि जी ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद आई थी, इसमें से एक वजह ये भी हो सकती है, एक वजह हो सकती है, सिर्फ यही वजह नहीं, एक वजह ये हो सकती है कि इन्होंने अमेरिका के हवाले से एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ रखी हुई हैं और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात और वो रिकमेंडेशंस दे रही हैं कि जी पाकिस्तान को ये करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इन्होंने उठा लिया, इन्होंने कहा जनाब ये जो है ना, ये जो 26 सेकंड का क्लिप है, ये हमारी बात को जनाब प्रूव कर देता है, हम जो ये सारी बातें कह रहे थे कि देखें ये क्या कह रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये कब जाके अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। और मेरे भाई पाकिस्तान के अंदर और मेरे ख्याल में कोई 200 एनालिस्ट बैठा हुआ है, पाकिस्तान में 200 एनालिस्ट बैठा हुआ है और वो दुनिया जहान की वो अपनी राय देता है। मुख्तलिफ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी उसका मतलब है। यहाँ पे ऐसे ऐसे शहजादे बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे शहजादे बैठे हुए हैं जिन्होंने दुनिया जहान के छक्के मारे हुए हैं, दुनिया जहान के छक्के मारे हुए हैं। तो क्या इसका मतलब है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या पाकिस्तान की पॉलिसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो डॉक्टर शाहिद मसूद की वो जो 35 पंक्चर की स्टोरी थी जो उन्होंने बैठ के चलाई थी, उसको क्या समझा जाए कि वो मतलब वाकई वो सब कुछ हुआ था और वो वाकई सच था, या फिर आप ये कह दें कि नहीं डॉक्टर रुबैका का जो है वो ओहदा किधर, उनका रुतबा किधर, और डॉक्टर रुबैका कितने थे, डॉक्टर शाहिद मसूद कितने। या तो फिर ये कह दें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, या तो ये कह दें कि हाँ जी डॉक्टर शाहिद मसूद ने हमें बेवकूफ़ बनाया था, या तो ये भी कह दें, मान लें। और सिर्फ डॉक्टर शाहिद मसूद नहीं, मैं तो डॉक्टर शाहिद मसूद ने तो और भी बड़ी सी इस तरह की गलत स्टोरियाँ दी हुई हैं। उनके तो कोर्ट के अंदर केस भी उनके खिलाफ चला, उसमें भी उनके खिलाफ फैसला आया, कोई एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। तो ये डॉक्टर रुबैका की अपनी राय है, ये उनकी राय है कि वो ये समझती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक थॉट प्रोसेस है कि हाँ जी, मतलब जो PTI के लोग जिस तरह कहते हैं कि जनाब हमारी हुकूमत इस वजह से गई है, तो डॉक्टर रुबैका ने भी कहता था उधर की फ़र्क पैदा। या फिर एक्चुअली ये वो जो आप लोग ज़हनी गुलामी की बात करते हैं, वो ज़हनी गुलामी का ये तो नहीं है कि जी हाँ जी गोरी चमड़ी बात कर रही है तो ठीक है, सही कह रही होगी, मतलब विचो विचो खाई जाओ, बाकी जेड़ा मर्जी गोरा जो मर्जी कहे कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई अकल दानिश वाली कोई बात नहीं है, ओदे नहीं मननी। एक गोरी ने एक गल करती, एक बात कह दी तो हाँ जी जी, क्योंकि गोरी कह रही है ये बात तो सही होगी, चाहे वो हुकूमत से ताल्लुक रखती है कि नहीं रखती। अच्छा, अगर चलें इस तरह भी अगर उठा लें, अगर आपको इतना ही शौक हो गया है कि जी किसी गोरी एनालिस्ट ने एक बात कह दी है तो जी हाँ जी ये कह रही है तो सही कह रही होगी, तो फिर इस तरह तो पता नहीं है मैं 10,000 चीज़ें इमरान खान साहब के खिलाफ अगर निकालना शुरू करूं जो वेस्टर्न प्रेस में आ चुकी हैं या गोरों ने रिपोर्ट किया हुआ है इमरान खान साहब के हवाले से या अपनी राय का इजहार किया हुआ है, मैं वो भी मानना शुरू कर दूं, फिर मैं वो भी एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ जी जो वो कहते रहे हैं। मतलब वो इमरान खान साहब को तो ये भी एक और बल्कि CNN का एक क्लिप है, उसके अंदर ये खातून जो है ये कह रही हैं जी इमरान खान साहब की जो है वो तो हुकूमत थी ही नहीं, वो तो इस्लामाबाद के मेयर जैसे उनकी हुक्मरानी थी, इनके पास तो कोई डोमेन ही नहीं थी। मैं मान लूँ ये बात, मतलब जितने गोरे एनालिस्ट अगर कोई बात कहते हैं तो हम उसको मान लें कि हाँ जी बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, यही सर हकीकत है। एक जगह खुद ये बात कहते हैं जी इनकी गुलामियों से बाहर निकले, फिर बैठ के उन्हीं को बैठ के कोर्ट भी कर रहे होते हैं, हाँ ये जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही है। और वो एक एनालिस्ट है, वो अपनी राय का इजहार कर रही है, वो कोई फैक्चुअल बात नहीं कर रही, वो राय का इजहार कर रही है। उसको मतलब 10,000 दफ़ा आप राय दें, मेरी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरी राय है ना, आप इख्तलाफ करें 100 दफ़ा करें,
लेकिन खुदारा फैक्ट्स और राय के अंदर एक डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंशिएट करना सीखें फॉर गॉड से। उसने कोई सबूत नहीं दिया, उसने कोई ऐसी बात नहीं की, उसने कहा कि हाँ वन ऑफ द रीजंस कि इसकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत भी गई और ये उसकी राय है, आप राय से इख्तिलाफ करें। और दूसरी बात ये, अगर आपने वाकई, चले आज बात कर ही लेते हैं, आपने वाकई सच ढूंढना है ना भाई, वाकई सच ढूंढना है, जाके फवाद चौधरी साहब के साथ बैठे जाके। फवाद चौधरी ने मेरे प्रोग्राम के अंदर क्या बात की थी कि भाई हमारे एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अगर खराब ना होते तो आज हमारी हुकूमत होती। असल बात यार ये है भाई, आप क्या किधर बैठ के आपको बैठ के वो अमेरिका के चक्कर लगा के चांद गाड़ी के ऊपर बिठा के आपको घुमा के ले आते हैं और आप भी जो है दड़म 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 पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। और जाके अपने लीडरों को कहें, हिम्मत पैदा करें यार, बस सीधा सीधा बोलें तो सही, हाँ यार एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब हो गए थे, इस वजह से हुकूमत चली गई, हमें बचाने वाला कोई नहीं था। ये 3.5 साल उन्होंने हमारी हुकूमत चलाई थी, जब वो नहीं हुए धड़म करके हमारी हुकूमत गिर गई। ये हुकूमत चल रही है, इनके साथ भी अगर ताल्लुकात खराब हो गए ये भी धड़म करके गिरेगी यार। क्या हो गया आप लोगों को पूरे, मतलब अच्छा चलें, ये तो आ गया ना फवाद चौधरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, जाके उसके बाद चौधरी परवेज लाई का इंटरव्यू देख लें। आयशा बख्श साहबा को उन्होंने GNN के ऊपर इंटरव्यू दिया, उसको जाके देख लें जाके, वो भी उसके अंदर यही बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो एक्चुअली वो नए आर्मी चीफ के हवाले से इतना ओपनली नहीं कहना चाहिए था कि वो किसको लगाना चाहते हैं, वहां से मामला खराब हो गए। और पूरा पाकिस्तान ये जानता है, पूरा मीडिया जानता है कि भाई वहां से आपके ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। वो जो DGI की तैनाती का मामला था अक्टूबर के अंदर, वहां से आपके ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। उन्होंने पीछे से आपके हाथ उठा लिया कि नहीं जी अब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अब हम न्यूट्रल हैं, आप लोग खुद करें जो कुछ आपने करना है। और वो आपसे हुआ नहीं, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई थी, जिस तरह चौधरी परवेज लाई साहब खुद आपके बारे में कह चुके। मुझे तो हैरानगी होती है, मतलब उन्होंने वो जो बात कही थी कि भाई हमने 3.5 साल जो है इन्होंने नैपियां इनकी बदलते रहे। भाई आपकी माने इस बात को कि वो आपकी हुकूमत चलाते रहे हैं। असल बात ये है, अपने लोगों को जाके बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है आपको पता है इस बात का, जब हम जाके ये बात कहेंगे कि भाई एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब होने की वजह से हमारी हुकूमत गई है, तो लोगों ने आगे गालियां देनी है, लोगों ने आगे बुरा भला कहना शुरू कर देना है, ये कहना शुरू कर देना कि जनाब हमारी फौज ने कुछ किया है। यही कहेंगे ना। इस डर से आप उस तरफ जाना नहीं चाह रहे, उस सड़क की तरफ जाना नहीं चाह रहे कि भाई आगे से रिएक्शन ये आएगा, क्योंकि गाली तो मुंह को लगी हुई है, गाली तो मुंह को लग चुकी हुई है, आदत हो चुकी है पिछले 10 साल से कि अगर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने किसी की तरफ भी उंगली उठा दी कि लो जी आज से ये मेरा मुखालिफ है, तो दर 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 पीछे से गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने रुकना नहीं है, और उसके बाद इमरान खान साहब रोकने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं रुकना, क्योंकि आपने खुद मस्जिद नबवी के अंदर भी ये सब कुछ देखा। अब बैठ के कहते नहीं हमने तो कुछ नहीं कहा, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन बात तो टेपें तो आपकी है सारी। और इस मरतबा भी आप अपनी टेप से खुद डर रहे हैं। आपको पता है कि अगर मैंने बात जाके कई स्टेज के ऊपर जाके और मैंने ये कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात की खराब होने की वजह से हमारी हुकूमत चली गई, जो फवाद चौधरी जैसे बंदा वो कम से कम एक्सेप्ट तो कर रहा है, आप तो ये कर भी नहीं सकते। आपको पता है इस बात का, अगर मैंने ये कह दिया तो मेरे सारे जितने ये वर्कर शरकर के जितने लौंडे लपाड़े जितने मैंने पाले हैं वो बैठ के आगे से रुकेंगे नहीं, वो मुझसे भी नहीं रुकेंगे अगर मैंने कोशिश की तो। इसलिए बोलने से डर लगता है आपको। असल हकीकत यह है, एक गोरी ने 26 सेकंड के अंदर एक एनालिसिस दे दिया। ऐसा 26 सेकंड बड़ा पसंद है, फवाद चौधरी का जो 26 सेकंड था वो नहीं पसंद, वो भी 26 सेकंड ही थे, ये भी 26 सेकंड, लेकिन ये वाले 26 सेकंड जो इमरान खान साहब को ज्यादा पसंद है, उस 26 सेकंड के ऊपर बात नहीं करते जो फवाद चौधरी ने कही थी। वहां जाके गंग हो जाते हैं, वहां पे कोई किसी की जुबान नहीं खुलती। फिर बस करें लोगों को बेवकूफ बनाना, मतलब किस हद तक बनाएंगे यार आप लोग। उसके बाद आज ये फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब वहां पे कोर्ट के अंदर जब गए हुए थे, मैंने पिछला व्लॉग भी इसके ऊपर किया था, और वहां से इनको इस बात का डर था कि इनको गिरफ्तारी इनकी ना हो जाए, चूंकि वो जो FIRs वगैरह कटी हुई हैं। वहां पे एक प्ली जो ली गई है वहां पे इस चीज की, वो ये है कि जी बात ये है कि इनके इस्तीफे जो हैं वो अभी तक पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो वहां पे भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी अगर इनकी गिरफ्तारी होनी भी है तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो स्पीकर को एतमाद में लेने की जरूरत है। वहां जाके कहते हैं, वहां पे जाके कि नहीं जनाब ये हम इनको जो है ये आज के बाद ये रुकने असेंबली नहीं है, ये रुकने कौमी असेंबली नहीं है। वहां पे कहते खड़े होकर प्ली लेते इस बात की कि हाँ जी इनको नहीं, अगर इनको गिरफ्तार करना है तो फिर स्पीकर से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, हम अब फारिग हो चुके हैं, हम लोग MNAs नहीं हैं। आपने वैसे गिरफ्तारी से रोकना है जज साहब तो आप वैसे रोक दीजिए, लेकिन ये वाली बात बीच में मत कहें कि हाँ जी आपको जो है वो स्पीकर की इजाजत की जरूरत है, क्योंकि ये फवाद चौधरी साहब MNA नहीं है। लेकिन फिर भी वहां पे ये कहा गया कि नहीं वो इनके अभी मामला जो है वो पेंडिंग में चल रहे हैं।
अपने लोगों को आप ये बैठ के कहते रहे नहीं कासिम सूरी ने एक्सेप्ट कर लिया, हो गया हो गया हो गया। आप भी जानते थे कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। प्रोसेस कंप्लीट कराना है तो खुद जाएं, जाके वॉक करके जाएं राजा परवेज अशरफ के पास, कहें जाके करें जी मैं सामने खड़ा हूं, मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट करें। वो करने को तैयार नहीं है। लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद करें, बस करें, सच बात करें, खुल के करें सियासत, उसके ऊपर जम के खड़े हो जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन सच बात तो करें लोगों के साथ। असल बात बताते नहीं है आप। मैं तो बल्कि ये अक्टूबर क्या, आपके तो एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात इससे पहले से खराब चल रहे थे और वजह थी उसकी उस्मान बुज़दार। ये एक स्टिकिंग पॉइंट था आपके ताल्लुकात के बीच में। बताएं, मैं यहां पे कह रहा हूं, बताएं, इसको चैलेंज करके दिखाएं। नहीं गए थे आप लोगों के 6 बंदे इमरान खान साहब के पास के जनाब हमें वो कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार को चेंज करें, कहें ये हुआ था कि नहीं हुआ था, लगाएं इसके ऊपर। मैं आपसे कह रहा हूं, करें चैलेंज इस बात को कि क्या ये हुआ था या नहीं हुआ था। 6 लोग गए थे और जाके इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि जी उस्मान बुज़दार को बदल दें, नहीं माना था उन्होंने, नहीं माना। उन्होंने कहा चाहे जो मर्जी हो जाए मैं नहीं बदलूंगा। उसके बाद एक और जो खबर आई है वो ये है कि जी इमरान खान साहब ने ये जलसों का स्केड्यूल जो है ये अनाउंस किया है। पीटीआई की जानिब से ये जलसे होंगे। बिल्कुल करें, टिका के करें, आपका राइट है, बिल्कुल करें, आपका सियासी हक है कि आप जलसे करें, लेकिन खुदारा सच बात करें, सच बोलें, कहें कि हाँ यार हमारे ताल्लुकात खराब हो गए थे जिसकी वजह से हम हुकूमत नहीं चला सके, क्योंकि उन्होंने तो बना के दी हुई थी, उन्होंने तो हमें खड़ा किया हुआ था। उनके साथ ताल्लुकात बना के रखते तो शायद मामला ना खराब होते। कहें जाके असल बात बोलें। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।